Hello students, healthy good morning to all of you. Welcome to Misra English Study Center led by MK Misra. This is MK Misra before you. I'm going to launch my Super Foundation batch for any competitive examinations regardless for which segment, for which competition. This is a complete foundation course, super foundation course that can be used for any competitive examinations. Just I'm going to teach you, I'm going to tell you, I'm going to inform you today about the contents, what I'm going to teach you in the first chapter. Noun. यह सुपर फाउंडेशन बैच ऐसा बैच होगा जिसमें जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंटेंट्स ऐसा नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम का हो और वो अछूता रह जाए। कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं होगा जो कि अछूता रह जाए। अतः किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए यह सुपर कोर्स सुपर साबित होगा। यह एमके मिश्रा का प्रॉमिस रहा। ध्यान दिया जाए, आप सुपर फाउंडेशन कोर्स में नाउन से रिलेटेड क्या क्या कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं, उन कंटेंट्स का चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखा जाए, यहाँ पर सबसे पहले आपको नाउन का इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसका इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन और उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में भी। नाउन में सबसे खतरनाक नाउन में से एक होता है जो कि कलेक्टिव नाउन का फॉर्मेशन होता है, वो भी आपको बताया जाएगा इसमें इंट्रोडक्शन माध्यम में। ध्यान रखा जाए, इसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको फिर नाउन और जेंडर का भी इंट्रोडक्शन होगा। नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, ये बसते नाउन के देश। नाउन के साम्राज्य में जो चार हैं, नंबर, जेंडर, पर्सन और केस, इनके बारे में भी आपको अवगत कराया जाएगा। ध्यान रखा जाए, इसके बाद नाउन और नंबर के बारे में सिंगुलर प्लूरल का फॉर्मेशन होगा। जेंडर में मैस्कुलिन फेमिनिन बनाने का आपको फॉर्मेशन बताया जाएगा। इसके बाद से अगले स्टेप पर आपको यह बताया जाएगा कुछ वैसे नाउन के बारे में जो हमेशा सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं। फिर आगे अगले स्टेप पर आएगा कि वैसे नाउन जो हमेशा प्लूरल ही यूज किए जाते हैं, उनके बारे में आपको इस नाउन के कंटेंट्स में, वीडियोस में प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद से आपको बता दें कुछ ऐसे भी नाउन्स आपको मिलेंगे जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक समान होगा, उन पे ए सी एस आदि लगाकर उनका फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत नहीं होगा। There are certain nouns which have the singular and plural alike. ऐसी स्थिति में उन नाउन में कोई भी फॉर्मेट चेंज करने का दुस्साहस मत कीजिएगा। उन नाउन्स के बारे में भी हम लोग चर्चा नेक्स्ट स्टेप पर करेंगे। आगे हम लोग आपको 10 वीडियो के माध्यम से आपको टोटल नाउन 20 तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। 20 तरह का फॉर्मेट आपको डीप स्टडी कराया जाएगा नाउन चैप्टर में। ध्यान दें, फिर आगे कह रहा है कि कुछ वैसे भी नाउन होते हैं जो कि देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन हकीकत में सिंगुलर यूज किए जाते हैं, उनसे भी आप अवगत होंगे। ध्यान रखा जाए, कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन हकीकत में वो प्लूरल यूज होते हैं, यानी उनका फॉर्मेट देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन वो यूज में हमेशा प्लूरल होते हैं। ये सब कंफ्यूजिंग नाउन है, एग्जाम में आपको कंफ्यूजन पैदा करेंगे। ध्यान रखा जाए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर में केवल एक मीनिंग होता है सिंगुलर फॉर्मेट में, उनका प्लूरल फॉर्मेट बनाते ही उनके अर्थ दो दो निकलने लगते हैं, वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। सावधान रहिएगा। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्मेट में ही दो मीनिंग होते हैं, प्लूरल में केवल एक ही उनका अर्थ निकाला जाता है प्लूरल फॉर्मेट में। ये सब एग्जाम में आपकी पूरी तैयारी को मटिया मीट करने के लिए काफी होते हैं। घबराइए नहीं, एमके मिश्रा आपके साथ हैं, आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करते हैं। कुछ वैसे नाउन होते हैं जिनके दो प्लूरल फॉर्म होते हैं और दोनों प्लूरल फॉर्म में उनका अर्थ बदल जाता है, अलग अलग अर्थ में यूज किए जाते हैं। दो प्लूरल फॉर्मेट उनके बनते हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वो भी कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ध्यान रखा जाए, इसके बाद नाउन एंड नंबर से रिलेटेड कुछ नियम होते हैं, मिसलेनियस रूल्स हैं, उन रूल्स की चर्चा की जाएगी। इसके बाद नाउन चैप्टर में कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो ए से लेकर प्लूरल तो नहीं बनते
लेकिन अपना अर्थ चेंज कर देते हैं। प्लूरल तो नहीं बनते लेकिन अपना अर्थ चेंज कर देते हैं, और जब अर्थ चेंज करेंगे तो वो भी अपना कंफ्यूजन तो जरूर लेकर आपके साथ आएंगे। ध्यान दें, फिर आगे होगा कि वैसे नाउन जो कि यूज में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, सेम मीनिंग में दो वर्ड्स आते हैं और वो आपको कंफ्यूजन पैदा करेंगे एग्जाम में, इसलिए सावधान रहिएगा। कुछ ऐसे भी गिने चुने नाउन आपको मिलेंगे, ध्यान दें, कुछ ऐसे भी गिने चुने आपको नाउन मिलेंगे जो कि स्लैंग यूज में आते हैं, जन भाषा में प्रयोग तो होते हैं, हम लोग जन भाषा में उनका प्रयोग तो करते हैं लेकिन वो यूज में गलत माने जाते हैं, इसलिए स्लैंग से बचकर रहिएगा क्योंकि स्लैंग भी आपको धोखा देगा एग्जाम में। ध्यान रखा जाए कि कुछ सुपरफ्लुअस यूज होते हैं, वैसा नाउन, वैसा वर्ड का कॉम्बिनेशन जो कि एक से अधिक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन तो है, जो यूज में बोला जाता है, बोलचाल में चलता है, लिटरेचर में लोग चलाते, लेकिन ग्रामेटिकली वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेतु का, बिना मतलब का अनावश्यक प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में उसे सुपरफ्लुअस यूज कहा जाता है, उससे भी आपको अवगत कराया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे कुछ होमोफोन्स। कुछ ऐसे नाउन होंगे जो कि प्रोनाउंसिएशन में या लुक में देखने में एक जैसे नजर आएंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा, और वो यदि एक दूसरे के जगह पर यूज होते हैं तो उन्हें गलत माना जाएगा। ऐसी स्थिति में होमोफोन्स से बच कर रहिएगा। हिंदी में इसकी को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, अंग्रेजी में ये होमोफोन्स हैं, यानी इनको सुनने में, देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ डिफर जरूर करता है। ये यूज में बहुत खतरनाक होते। ध्यान दिया जाए, इसके बाद रॉन्गली यूज आपके वर्ड आएंगे जो कि सही वर्ड का यूज ही हम गलत करते हैं, उनमें कभी एस लगाकर यूज किया जाता है, कभी एस हटाकर यूज किया जाता है, मतलब कि वो होते कुछ और हैं और हम यूज करते कुछ और हैं, वो कंफ्यूजन पैदा करेंगे। उनके बारे में भी आगे वीडियोस में आपको बताया जाएगा। फिर आगे इसके बाद से आपको फॉर्मेशन ऑफ नाउन बताया जाएगा कि वर्ब से कैसे नाउन बनाएं, एडजेक्टिव से कैसे नाउन बनाएं, यानी अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन कैसे निर्माण करें। इस फॉर्मेशन को भी आपको अगले वीडियो में आगे दर्शाया जाने वाला है। पोजीशंस ऑफ नाउन, नाउन का प्रयोग कहां कहां करें, किसी सेंटेंस में नाउन कब कब कहां कहां यूज किया जाएगा, वो आपको पोजीशनिंग निर्धारण करना दिखाया जाएगा, यानी पोजीशन ऑफ नाउन आपको वीडियोस में बताया जाने वाला है। फिर आ जाएगा, अब यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेशन आ जाएगा जिसको बूम बूम सीरीज नाम दिया गया है। बूम बूम सीरीज में आपको कॉमन एरर्स का समंदर दिखाया जाएगा। कॉमन एरर्स कितने किसी चैप्टर में हो सकते हैं आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। करीबन एक एक चैप्टर से आपको 400, 500, 600, 700 तक क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे। नाउन में कितने होंगे ये आगे आपको देखने को बूम बूम सीरीज में मिलेंगे। फिर उसके बाद कॉमन एरर्स से क्वेश्चन होगा, नाउन नंबर का फिलर्स हो सकता है, ध्यान रखा जाए। इसके बाद इंप्रूवमेंट्स होगा, यानी कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, ये सब आपको इसी पैटर्न पर दिखाया जाने वाला है इस चैप्टर में। नाउन चैप्टर आपको जो हम बताने जा रहे हैं, जो आपको अगले 10 वीडियो के माध्यम से दर्शाया जा रहा है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये एश्योरेंस रहा मेरा, ये प्रॉमिस रहा मेरा। एमके मिश्रा आपके साथ जुड़कर बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा यदि आपका रिजल्ट हमारे एक छोटे प्रयास से सफल हो जाए। चलिए मिलते हैं कोर्स में। यह सुपर फाउंडेशन कोर्स, ये ऐसा कोर्स होगा जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम का कोई भी चीज अछूता नहीं रहेगा। यह एश्योरेंस रहा। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड मी टू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।